हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि डेटाबेस में से कोई भी वैल्यू हमें सर्च करवानी हो तो कैसे सर्च करवाते हैं। यूज़र जब भी कोई वैल्यू डालेगा टेक्स्ट बॉक्स में तो हमें वहाँ से डेटा सर्च करके लाना है कि यूज़र ने जो इनपुट किया है वो डेटा हम सर्च करवाएंगे। उससे पहले हमें सर्च के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है MySQL का, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल डिलीट डॉट PHP फाइल बनाई थी प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें चले जाते हैं। इसको हम एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस कर देते हैं। ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। ये हमारी मल्टीपल डिलीट डॉट PHP फाइल है जहाँ पे हमने पूरा डेटा सिलेक्ट करवाया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा डेटा आ रहा है, जो भी हमने डेटाबेस में इंसर्ट करवाया है वो डेटा आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसमें से यूज़र जो है, यूज़र में जो ए वाले डेटा है जिसमें फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो ए आ रहा है वो हम सर्च करवाएंगे। तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट की क्वेरी में लाइक ऑपरेटर का यूज़ करना है। लाइक ऑपरेटर का यूज़ ये है कि अगर हमें कुछ सर्च करवाना हो तो हम लाइक ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेरी लिखी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र। यहाँ पर वेयर कंडीशन लगानी है। वेयर, अब हमने डेटाबेस में जो फील्ड ली हुई है यूज़र के लिए वो देख लेते हैं, क्योंकि हमें यूज़र में से यूज़र जो कॉलम है वहाँ से सर्च करवाना है। तो localhost/phpMyAdmin ओपन करते हैं हम, जिसमें हमारा डेटाबेस का नाम है REG और टेबल का नाम है यूज़र। यूज़र में जो कॉलम नेम है वो यूज़र है। तो यहाँ पर वेयर यूज़र, अब हमें लाइक ऑपरेटर का यूज़ करना है। लाइक, वेयर यूज़र लाइक, यहाँ पर जो हम कंडीशन लिखेंगे उस तरह से सर्च करके आएगा। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट कैरेक्टर क्या चाहिए, ए सर्च करवाना है, ए और परसेंटेज, इस तरह से क्वेरी लिखनी है। ए परसेंटेज का मतलब ये है कि फर्स्ट कैरेक्टर जो ए होगा वहाँ से हमें सर्च करके हमें देगा। तो यहाँ पर अभी तो सारा डेटा आ रहा है, लेकिन हमने क्वेरी लगाई है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र लाइक ए परसेंटेज। तो ए परसेंटेज का मतलब ये है कि ए से जो भी कैरेक्टर स्टार्ट होगा वो डेटा हमें फैच करके देगा। तो यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ए है, ए के डेटा पूरे लेके आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये परसेंटेज आगे कर दूं तो एंड में जो ए होगा वहाँ से सर्च करके देगा। हम देखते हैं अब एंड में ए जो है वो सर्च करके दे रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूज़र में एंड में जितने भी ए है वो डेटा हमें दे रहा है। ए परसेंटेज हम जब भी लिखेंगे तो फर्स्ट कैरेक्टर वो चेक करेगा, अगर परसेंटेज ए करते हैं हम तो वो लास्ट कैरेक्टर ए देखेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं परसेंटेज करूँगा तो क्या होगा, तो पूरी स्ट्रिंग में जितने भी पूरी स्ट्रिंग में ए जहाँ पे आता होगा वो प्रिंट करके देगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी यहाँ पर फैच हो रहे हैं उसमें ए तो होगा ही। परसेंटेज हमने कर दिया तो वो पूरी स्ट्रिंग में से सर्च करेगा कि ए कहाँ से आ रहा है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि सर्च कैसे करता है। अब हम एक डेमो बनाएंगे जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और सबमिट बटन लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में जो भी कैरेक्टर लेगा वहाँ से सर्च करके हमें देगा। तो यहाँ पर पहले हम क्वेरी निकाल देते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र करके। अब यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं जिसमें मैं यहाँ पर सेव करूँगा search.php और यहाँ पर ऑल टाइप्स करके इसको सेव कर देते हैं। ये मैंने सेव कर दिया, इसको अब रन कर लेते हैं localhost/php/search.php, जिसमें हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा। तो सबसे पहले हमें फॉर्म लेना पड़ेगा, फॉर्म टैग ओवर, उसके अंदर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसका हम नेम ले लेते हैं क्योंकि वेरिएबल में इसको स्टोर करवाना होगा। तो नेम इज इक्वल टू यहाँ पर यूज़र ले लेते हैं। अब एक सबमिट बटन लेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू
सबमिट। यहाँ पर नेम भी ले लेते हैं क्योंकि इस सेट में हमें इस नेम का यूज़ करना होगा। अब यहाँ पर मेथड ले लेते हैं, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एक सर्च करने के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है और सबमिट बटन ले लिया है। अब हम जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं ए लिखूंगा तो ए से डेटा आना चाहिए। तो हम एक बार यहाँ पर PHP का कोड यहाँ पर ही करेंगे क्योंकि हमें इसी पेज पे आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पर PHP में लिखूंगा, PHP ओवर करूँगा। अब यहाँ पर सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन, तो MySQL_connect, उसमें लोकल होस्ट, उसके बाद रूट जो हमारा यूज़र नेम है, और यहाँ पर पासवर्ड ब्लैंक रहेगा। अब यहाँ पर MySQL_select_db जो कि हमारा डेटाबेस नेम यहाँ पर आएगा। हमारा डेटाबेस नेम है REG। अब हमें यहाँ पर क्वेरी लिखनी है तो यहाँ पर MySQL_query, उसमें हमें सिलेक्ट करवाना है डेटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम हमारा यूज़र है, इससे पूरा डेटा हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं $query में इसको स्टोर कर देता हूँ। अब हमें रो काउंट करवानी होगी क्योंकि हमें फॉर लूप का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा हमें डेटा लाना है तो उसके लिए फॉर लूप का यूज़ करना ज़रूरी है। अब एक से ज़्यादा डेटा तो यहाँ पर आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो यहाँ पर हम रो काउंट भी करवा देते हैं, तो MySQL_number_rows, उसमें $query। अब इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं, $rowCount। ये हो गया। अब इसके बाद फॉर लूप यूज़ करना है हमें, तो फॉर लूप, उसके बाद $i=1 से लेके स्टार्ट करना है, $i<= $rowCount और $i++। ये हो गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर रो फैच करवानी है, तो MySQL_fetch_array जिसमें $query रहेगा क्योंकि क्वेरी में हमारी सारी कॉलम स्टोर है, और यहाँ पर $row। अब यहाँ पर मैं एक डिज़ाइन कर देता हूँ टेबल, जिससे कि हमें पता चले डेटा। यहाँ से PHP बंद कर देता हूँ, PHP स्टार्ट, इसके बीच में मैं एक टेबल बनाऊँगा। तो टेबल, अब टेबल ओवर होगा यहाँ पर फॉर लूप के नीचे, क्योंकि हमें फॉर लूप में भी हमारा TR/TD आएगा। ये टेबल, यहाँ पर TR, एक रो बना दी मैंने TR, इसमें हम TD ले लेते हैं। फर्स्ट TD लेंगे यूज़र के लिए, सेकंड TD लेंगे पासवर्ड के लिए। अब हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करके डिज़ाइन देख लेते हैं। पहले यहाँ पर यूज़र पास आ गया क्योंकि हमने सबमिट बटन पर क्लिक करवाया था। अब यहाँ पर इस क्वेरी को सबमिट बटन के अंदर रखना है, तो ये जो पूरा कोड है वो कहाँ पर आएगा, सबमिट बटन की इवेंट के अंदर। तो यहाँ पर इफ इस सेट $_request सबमिट, हमने नेम सबमिट लिया है तो यहाँ पर सबमिट, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ मैं, और ये पूरा PHP का कोड जो है वो मैं इसके अंदर ही रखूँगा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, php/search.php। अब सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा तो ही वो डिज़ाइन आएगी क्योंकि हमने उसको इस सेट में रख दिया है। अब यहाँ पर डेटा फेच करवाता हूँ मैं, जो रो है वो, यहाँ पर फॉर लूप हमें स्टार्ट ही रखना है, PHP ओवर करता हूँ मैं। अब जहाँ पर फॉर लूप ख़त्म हो रहा है वहाँ पर भी PHP स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसके बीच में हमें HTML का कोड लिखना होगा, PHP के अंदर हम नहीं लिख सकते। यहाँ पर मैं एक TR बनाऊँगा, मैंने TR बना लिया, TD। अब यहाँ पर PHP
इको $रो ऑफ यूज़र, क्योंकि हमने डेटाबेस में यूज़र लिया हुआ है। अब पासवर्ड का भी हम फैच करवा देते हैं, यहाँ पर पास। अब हम देखते हैं कि डेटा आ रहा है कि नहीं। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डेटा आ रहा है। हम इसको एक बॉर्डर ले लेते हैं टेबल की, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1 और अलाइन सेंटर कर देते हैं। ये बॉर्डर में आ गया और सेंटर में भी आ गया। अब मैं search.php ओपन करता हूं। अभी कोई भी डेटा नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जैसे टेक्स्ट बॉक्स में लिखूंगा तो हमें डेटा मिलना चाहिए। जो हमने सर्च करवाया वो डेटा हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का जो नेम लिया है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। यहाँ पर $user इज इक्वल टू $_request। जो हम टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे वो यहाँ पर स्टोर हो गया। अब ये स्टोर हो गया। अब हम यहाँ पर क्वेरी में चेंज करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूजर लाइक। अब यहाँ पर हम क्या करते थे, यहाँ पर a लिखते थे और परसेंटेज लिखते थे, लेकिन एक ही जगह पे हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि $user, क्योंकि हम जो भी लिखेंगे वो कहाँ पे स्टोर हो गया है, $user में। तो अब हम रन करके देखते हैं search.php को। यहाँ पर मैं लिखूंगा f, तो फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, f, और सबमिट करता हूँ। ओके, क्वेरी में हम देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूजर लाइक। ओके, यहाँ पर इक्वल टू नहीं आता है तो लाइक यूजर। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ऐप से जो डेटा स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पर हमें मिल रहा है। अगर मैं W लिखूंगा और सबमिट करूंगा तो W का भी डेटा हमें मिल रहा है। यहाँ पर Q करता हूँ, सबमिट करता हूँ तो Q का भी डेटा आ रहा है, जो यूजर का जो फर्स्ट कैरेक्टर है Q। अब मैं यहाँ पर लास्ट कैरेक्टर सर्च करवाता हूँ तो ये परसेंटेज को हम आगे रख देते हैं। ये परसेंटेज हमने आगे रख दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कोई भी डेटा नहीं आ रहा है, क्योंकि जो Q हमने लिखा हुआ है एंड में वो कोई भी डेटाबेस में नहीं होगा। उसके बाद मैं A लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ तो जो लास्ट कैरेक्टर A है वो सारे डेटा हमें मिल रहे हैं। अगर मैं दोनों साइड परसेंटेज कर दूंगा तो यहाँ से मैं सर्च करूंगा तो पूरी स्ट्रिंग से वो चेक करेगा search.php। यहाँ पर मैं लिखता हूँ f, सबमिट, तो पूरी स्ट्रिंग में जहाँ पर भी f आ रहा है, देखो यहाँ पर बीच में भी आ रहा है, वो भी उसने सर्च कर दिया है। तो इस तरह से हम सर्च करवा सकते हैं। अगर हमें पूरा नेम मैच हो वो करना है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, परसेंटेज दोनों साइड से निकाल देना है। अब वो पूरी स्ट्रिंग चेक करेगा। मैं यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करता हूँ search.php को और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडमिन और सबमिट करता हूँ तो जितने भी एडमिन वाले डेटा होंगे वो लेके आएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा ERT तो ERT मैच नहीं होगा तो यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं लाएगा। ASDF हमारा यूजर नेम है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। यहाँ से कोई एक यूजर नेम ले लेते हैं, ASFAF और सबमिट करता हूँ तो डेटाबेस में से डेटा लेके आ गया है। तो इस तरह से हम डेटाबेस में से कोई भी वैल्यू सर्च करवा सकते हैं। कोई भी यूजर डालेगा यहाँ से सर्च में, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन मैनेज करनी हो। अगर हमें दूसरे पेज में ये करना है जो सर्च करके आ रहा है तो वो हम दूसरे पेज में भी करवा सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म एक्शन लिख के यहाँ पर एक्शन में जो भी हमने दूसरा पेज बनाया है उसकी URL दे के। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम डेटाबेस में से वैल्यू सर्च करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।